वास्तव में धनवान कौन है और वास्तव में निर्धन कौन है? कबीरा सब जग निर्धना, धनवान नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। जिसके पास में नाम रूपी धन है, वास्तव में वही सबसे बड़ा धनवान है। जिसके हृदय में भगवान का नाम है, भगवान के प्रति भक्ति है, वास्तव में वही सुखी संपन्न है। ये संसार के लोग बड़े दुखी हैं। कलियुग में ऐसा समय आएगा, लोग बड़े दुखी होंगे। यहाँ पृथ्वी के लोग बार बार जन्म और मृत्यु में पड़े हुए रहते हैं और दुखी होते हैं। कली का प्रभाव से लोग परस्पर में जो प्रेम होना चाहिए, जो श्रद्धा होनी चाहिए, वो नहीं रहता। माता पिता के प्रति पुत्र का जो कर्तव्य है पालन नहीं करते। भाई भाई में विवाद, पड़ोस पड़ोस में लड़ाई हमेशा। और कलियुग के लोग दारू शराब का शिकार हो जाते हैं, नशा हिंसा का शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण धर्म से वंचित रह जाते हैं और अधर्म मार्ग पर चलने से वे बड़े दुखी होते हैं। तो ऋषि मुनियों ने विचार किया कलियुग के लोगों का उद्धार कैसे हो। 88,000 ऋषि मुनियों ने नैमिषारण्य में जाकर के तपस्या की। भगवान ने उन्हें वरदान दिया और बोले एक बहुत बड़ा ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करो। सबने विचार किया तो भगवान की प्रेरणा से सुत जी आए, नैमिषारण्य में आकर के उपदेश देते हैं और कहते हैं कि राधा रानी ने सुखदेव जी परीक्षित को उपदेश देते हैं, सुत जी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को उपदेश देते हैं। श्री सुत जी कहते हैं कि गोलोक धाम में, गोलोक धाम कहाँ है? पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, पृथ्वी के ऊपर भी 7 लोक हैं। ये 14 लोगों के ऊपर भी एक लोक है। भूलोक, भूलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। इन सत्य लोक माने वैकुंठ लोक। सत्यलोक का अर्थ होता है वैकुंठ लोक। और इस सत्य लोक से भी परे एक लोक है, उसका नाम है गोलोक धाम। करक संहिता में यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ वर्णन। तो गोलोक धाम में एक दिन राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण बैठ करके संसार का निरीक्षण कर रहे थे, विश्व का निरीक्षण कर रहे थे। राधा रानी ने देखा पृथ्वी के लोग बड़े दुखी हैं। तो राधा रानी के मन में दया हुई, करुणा हुई और भगवान से प्रार्थना की कि पृथ्वी के लोगों का संकट कैसे दूर हो, कोई उपाय करो। भगवान ने सोचा कि अगर अमर लोक से कोई जाकर पृथ्वी पर अमर कथा का प्रचार करेगा तो पृथ्वी के लोग सुखी संपन्न हो सकते, अमर पद को पा सकते। तो उस समय राधा रानी का एक पालतू तोता उड़ करके आया, राधा रानी के कंधे पे बैठ गया। राधा रानी ने उसे उपदेश किया कि बेटा तुम पृथ्वी पर जाओ, अमर कथा का प्रचार करो। तोता ने कहा कि देवी माता श्री, अगर मैं पृथ्वी में गया तो माया में पड़ जाऊंगा, जो 2-4 माला आपका ले रहा हूं, नाम ले रहा हूं, वो भी भूल जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं, माया का स्पर्श तुम्हें नहीं होगा। तो सुखदेव जी भगवान का, राधा रानी का आज्ञा लेकर के पृथ्वी लोक में आते हैं।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर देवर्षि नारद का आगमन होता है तो क्या होती है? कुछ लोगों का विश्वास है कि नारद जी आते हैं तो झगड़ा लगाते हैं, और समाज में भी कुछ लोग होते हैं जिनको देख करके लोग कहते हैं कि नारद जी आ गए, जो बात को इधर उधर करने वाले हैं। लेकिन देवर्षि नारद जहां पहुंचते हैं वहां कल्याण ही होता है, चाहे लड़ाई हो चाहे लड़ाई का समाधान, कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन लोग कल्याण अवश्य करते हैं। देवर्षि नारद ने सोचा कि मैंने ब्रह्मा और सावित्री में एक बार तो झगड़ा लगाई, देवी लक्ष्मी और विष्णु ने, भगवान ने विष्णु ने तो विवाद किया, अब बारी है भोले बाबा की और माता पार्वती, इन दोनों में तो एक झगड़ा हुआ नहीं, एक बार इनमें भी झगड़ा लगा दिया। तो देवर्षि नारद जाकर के पहुंचे कैलाश में। माता पार्वती अकेली थी, भोलेनाथ किसी भक्त से मिलने के लिए गए हुए थे। ओम नमः शिवाय करते हुए गए पहुंचे। देवी पार्वती को प्रणाम किया, माता ने आशीर्वाद दी और पूछा, माता श्री आजकल ये पृथ्वी में किसी के प्रति किसी का प्रेम नहीं है, सब एक दूसरे को शंका करते हैं, पत्नी पति को शंका करता है, बेटा संतान अपना माता पिता के प्रति करता है, शिष्य अपने गुरु के प्रति करता है, किसी में बदलाव नहीं। माता पार्वती ने कहा कि भले ही किसी का ना हो, लेकिन हम दोनों दंपति में तो बड़ा प्रेम है। देवर्षि नारद ने कहा कि कैसे मान जाए? माता पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ जो भी स्वप्न देखते हैं, जब साधना में बैठते हैं, उनको जो भी दर्शन होता है, जो भी अनुभव होता है, सबसे पहले मुझे बताते हैं। इतना भी रहस्यमय विद्या है, सब मुझे बताते हैं। तो देवर्षि नारद ने अपना चतुराई दिखाई और कहा कि देखिए माता श्री, आप बताओ तो सही, ये भोले बाबा के गले में जो गुंड की माला है, ये माला किसकी है? माता पार्वती ने तो सोच में पड़ गई, बोले ये तो मुझे नहीं पता। तो बोले भोले बाबा आपसे कपट करते हैं। माता पार्वती ने कहा, अच्छा मुझसे कपट किया है ना भोलेनाथ, आज आएंगे तो पता चलेगा। देवर्षि नारद श्रीमन नारायण नारायण नारायण
देवर्षि नारद जब जाने के लिए तैयार होते हैं, मार्ग में भोलेनाथ मिल गए। भोलेनाथ ने कहा कि आपने क्या गुण खिलाया आज, आपका चेहरा से कुछ तो रौनक आ रही है, कहीं देवी पार्वती को तुमने कुछ पढ़ाया तो नहीं? तो देवर्षि नारद ने प्रणाम किया भोलेनाथ को, बोले क्षमा करना भोलेनाथ, मैं बोला क्यों जाऊं माता को पढ़ाने के लिए, जो भी कुछ होता है आप ही की इच्छा से ना होता है। तब भोलेनाथ जाकर के पहुंचे कैलाश में। माता पार्वती उठ करके बैठी थी, सारा आभूषण को निकाल दिया और एकांत में बैठी थी, उदास थी। भोलेनाथ गए मनाने के लिए, बोले क्या बात है देवी, देवी जब हम प्रतिदिन आते हैं आप हमें स्वागत करते हो, अभिवादन करते हो, लेकिन आज आपने तो स्वागत नहीं किया। माता पार्वती ने बोला कि आज आप हमसे ये बताओ, कुछ बताना है आपने मुझसे मेरे साथ में बड़ा छल किया है, कपट किया है। भोलेनाथ ने कहा कि मैंने कोई छल नहीं किया, बताओ तो सही क्या बात है। तो बोले आपने हमें कुछ छुपाया। बोले क्या छुपाया? आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया, जो भी रहस्य विद्या है मेरा अनुभव है सब कुछ तुम्हें बताया। तो बोले नहीं आप सत्य करो। तो बोले सत्य, ठीक है सत्य करता हूँ, पूछो। बोले क्या? आपके गले में जो खोपड़ी का माला है, मुंड की माला है, ये किसकी मुंड की माला है? भोलेनाथ ने कहा कि सब कुछ पूछो लेकिन इसके बारे में मत पूछो। माता पार्वती ने कहा नहीं मुझे इसी के बारे में आज जानना है। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है बताता हूँ, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं होगा। बोले क्यों? बताओ तो सही। बोला आप कभी बताए हमें कोई बात, हमने विश्वास नहीं किया, ऐसा संभव है? भोलेनाथ ने कहा कि ये जो मेरे गले में जो मुंड की माला है ना, ये तो तुम्हारी मुंड की माला है। अब बताइए कोई जिंदा आदमी खड़ा हो सामने, आप उसको बोलोगे तुम्हारे मुंड की माला मेरे गले में, तो क्या विश्वास करेगा? संभव है? माता पार्वती ने कहा मैंने तो सोचा था आप कपटी है, लेकिन आप तो महाकपटी निकले। भोलेनाथ ने कहा कि कैसे? भोलेनाथ जी आपके सामने मैं खड़ी हूँ और आप कहते हैं कि मेरे मुंड की माला, ऐसा संभव हो सकता है क्या? भोलेनाथ ने कहा निश्चित रूप से हो सकता है, क्योंकि ये जो तुम्हारी जन्म है ये तुम्हारा पहला जन्म नहीं है, ये 108वां जन्म है। इससे पहले भी आपका 107 बार जन्म हो चुका है और आपके वियोग में आप जितना बार शरीर धारण किए, जब जब आपने शरीर छोड़ा आपका वियोग मैं सह नहीं पाया और आपके खोपड़ी को अपने गले में हार बना दिया, आपकी याद को बनाए रखने के लिए। तो माता पार्वती ने पूछा कि आपने ऐसा कौन सा अमर लड्डू खा रखा है जो आप अमर हो गए और मुझे बार बार शरीर छोड़ना पड़ा? भोलेनाथ ने कहा कि मैं अमर कथा सुन रखा हूं। तो माता पार्वती ने कहा आज वो अमर कथा हमें भी सुनाना, हमें भी सुनना है। तो आखिरी भोलेनाथ माता पार्वती के सिद्ध के सामने झुकना पड़ा भोलेनाथ को और बोले ठीक है चलो, लेकिन इसके लिए कोई एकांत स्थान चाहिए। तो भोलेनाथ ने कैलाश में उनके सारे परिवार गौरी गणेश कार्तिक इन सबको छोड़ करके चले गए जम्मू कश्मीर के प्रांत में। एक पर्वत थी, उस पर्वत में एक गुफा थी, उस गुफा में माता पार्वती को लेके गए।
और भोलेनाथ ने अपना डमरू बजाया और जितने वहां जीव जंतु थे इस वन में सब भाग खड़े हुए, सभी चले। और सुखदेव जी जो गोलोक धाम से आए थे वो सूक्ष्म रूप में आकर के एक तोता के गर्भ में प्रवेश किए और वहां तोता वहां अंडा दिया था। भोलेनाथ के डमरू बजाने से वहां भाग गया और वो अंडा एक छोटा सा गुहा में सुरक्षित रख दिया। सभी जीव जंतु पशु पक्षी उस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र चले गए, लेकिन वोटा भरा कैसे जाता। भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया और अमर कथा सुनाते रहे। अंडा में से वो जो बालक था, जो शावक था, सुख शावक, वो भी कथा को सुनते रहा। धीरे धीरे अंडा उसमाया, उसमें से बच्चा निकला और वहां बच्चा भी ध्यान पूर्वक भगवान की कथा सुना। एक बात बताएं, ये भगवान की कथा सुनता कौन है? जो पहले भी सुन चुका है, जिसको पहले का पुण्य संचित हो, पहले का संस्कार हो, चाहे वो किसी शरीर में हो, किसी योनि में, पशु में हो, पक्षी में हो, मनुष्य में हो, लेकिन जिसको पहले कभी भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, सुना नहीं है भगवान की कथा, वो चाहे मनुष्य के शरीर में भी आ जाए तो भगवान की कथा नहीं सुनता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो इच्छा तो उन्हीं को होती है सुनने की जिनको जन्मांतरों का संस्कार हो, भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा हो। तो भला जन्म लेते ही बच्चे लोग ताली लगाना शुरू कर देते हैं, जन्म से ही कुछ बच्चे कीर्तन करना शुरू कर देते हैं। भगवान के प्रति उनके मन में श्रद्धा हो। और जो दूषित भोजन करते हैं उनके मन में शायद ही थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन विशेष करके शंका, हिंसा, द्वेष, राग, काम, क्रोध, ये सब चक्कर रहता है। दूषित भोजन को सबसे पहले त्याग देना चाहिए। अब सुखदेव जी जन्म लिए, पढ़ने लगे। माता पार्वती को भोलेनाथ अमर कथा सुना रहे हैं। जब भोलेनाथ कथा सुना रहे थे समाधि में चले, माता पार्वती सुनते सुनते उनको समाधि लग गई या तो निद्रा लग गई। और वहां जो सुखदेव जी जो तोता था शावक, वो कथा सुन रहा था। और भोलेनाथ ने माता पार्वती को कहा था कि हुंकार भरते रहना, ताकि मैं आंख बंद करके समाधि में कथा सुना रहा हूँ, तुम सुन रहा हो कि नहीं, सुन रहे हो कि नहीं, मुझे आवाज। माता पार्वती तो नींद में चली गई। भोलेनाथ ने सोचा कि पता नहीं चला भोलेनाथ को, जितना समय हुंकार भरना बंद कर दिया माता पार्वती ने, तो जो छोटा सा तोता था वो भी माता पार्वती के स्वर में हुंकार मारना शुरू कर दिया। भोलेनाथ ने सोचा ये देवी पार्वती ही हुंकार भर गई, इसलिए भोलेनाथ ने पूरी कथा सुनाना शुरू कर दिया। तो कथा संपन्न हो गई। भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जयकारा लगाने में तो दूसरी मत करें, बहुत आदमी है, आप लोग जयकारा लगाओगे तो बाजा का आवाज भी कम हो जाएगा, है ना। कभी जयकारा जो लगाते हैं उनका मन का, शरीर का समस्त कलमश पाप नष्ट हो जाता है। जोरदार जयकारा लगाइए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सुखदेव जी महाराज की। तो सुखदेव जी तोता के रूप में प्रकट हुए। जैसे ही माता पार्वती आंख लग गई, ये छोटा सा तोता शावक हुंकार भरना शुरू कर दिया। और भोलेनाथ ने जैसे ही जयकारा लगाया, माता पार्वती का नींद खुल गई। जैसे नींद खुला, माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि आपने तो पूरा कथा नहीं सुनाई, आपने राम का कथा सुनाया, बाल्य लीला का कथा सुनाया, उसके बाद में मुझे तो कुछ पता नहीं है। भोलेनाथ ने कहा तो फिर हुंकार कौन बोल रहा था? तो भोलेनाथ ने चारों तरफ देखा, पीछे एक छोटा सा
गुहा था, उसमें उन्होंने देखा एक छोटा सा पीछे बैठा हुआ है छोटा सा तोता। तो भोलेनाथ को बड़ा गुस्सा आ गया। बोले कथा तो सुनना चाहिए सामने बैठ करके, और ये तोता पीछे छुप करके बैठ के कथा सुन रहा है। तो भोलेनाथ को गुस्सा आ गई, क्रोध आया, उन्होंने त्रिशूल उठाए और उस तोता का बच्चे को मारने के लिए दौड़े। वहां तोता अपना प्राण बचाने के लिए डर के मारे भागते रहा पीछे भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के दौड़ गए। और वो तोता कोई साधारण तोता तो था नहीं, गोलोक धाम का आया हुआ कोई सिद्ध तोता था। इसलिए वे भागते रहे और भगवान शिव उनका पीछा करते रहे। वहां तोता सारे ब्रह्मांड में घूम करके आया, शिव जी कहीं भी पीछा नहीं छोड़े। अंत में आकर के हिमालय में बद्रीनाथ से 7 किलोमीटर कुछ दूरी पर वहां सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी में व्यास महर्षि वेदव्यास का पत्नी अरण्य देवी स्नान कर रही थी। और वहां जो तोता उड़ते हुए गया, छोटा सा रूप धारण किया, और देवी अरण्य जब सरस्वती नदी का जल को लेकर के सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे, उस समय वहां तोता जब मंत्र स्तुति कर रहे थे, उसी समय तोता छोटा सा रूप धारण करके माता अरण्य देवी के मुख में मुख मार्ग में प्रवेश कर गए। और भोलेनाथ वैसे मारने के लिए आते हैं। व्यास देव आकर के भोलेनाथ का पैर पकड़ दिए, बोले कि भोलेनाथ आप ऐसा अनर्थ न कर, आप तो सबका पिता है, जगत करता है, ईश्वर है, और ये नारी का वध करोगे तो आपको भी कलंक लग सकता है। एक बार आपको ब्रह्मा जी का कलंक लगा था, ब्राह्मण हत्या का, ब्रह्मा जी का मस्तक तोड़े, उसके लिए आपको प्रायश्चित करना पड़ा। फिर स्त्री हत्या करोगे तो स्त्री हत्या का भी तो दोष लग सकता है। तो भोलेनाथ ने कहा कि उचित कहा, लेकिन इसने अन्याय पूर्वक कथा सुना, अमर कथा। तो महर्षि वेदव्यास ने कहा कि प्रभु अमर कथा सुनने से क्या लाभ होती है? भोलेनाथ ने कहा कि अमर कथा सुनने से व्यक्ति अमर हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महर्षि वेदव्यास बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने पूछा कि अगर अमर कथा सुनने से अमर हो जाता है व्यक्ति, और ये जो तोता सुना है अमर कथा, क्या ये अमर नहीं हो सकता? भोलेनाथ ने कहा अवश्य हो सकता है। तो बोले आपके मुख से, स्वयं भगवान शिव के मुख से जो अमर कथा सुना है, उसे भगवान शिव भी नहीं मार सकते। काल तो क्या बाल बांका करेगा, उसे महाकाल भी छू नहीं सकते। जो भगवान की कथा श्रद्धा पूर्वक सुनता है, और जो भागवत कथा पंडाल में हो आ जाता है, सम्मिलित हो जाता है, तो उसे काल तो क्या महाकाल भी कुछ नहीं कर सकते। तो महाकाल भगवान शिव ने कहा, उचित कहा, स्वयं मेरे मुख से ये अमर कथा सुना है, और भला इसको कौन मार सकता है? मैं इसको शिव स्वरूप होने का वरदान देता हूँ, और ये चलन लेगा तो इस धरती पर अमर कथा का प्रचार करेगा। आशीर्वाद दे करके भोलेनाथ वहां से चले गए, प्रस्थान। बोले शिव शंकर भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय।